Hi, my dear students, how are you? I think you would be fine. तो आज जो है जो टॉपिक चल रहा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंस पढ़ा। आज जो है बात करते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है और फिर उसकी पावर क्या होती है और न्यूमेरिकल्स, उस पर 2-3 न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो आते हैं लेंस फॉर्मूला कैसे जो है डेरिवेट होता है, इस पे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले पेन और नोटबुक साथ में होनी चाहिए और मोबाइल को साइड में रख करके देखो कि लेंस फॉर्मूला मैं कैसे जो है डेरिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। और उससे क्या होगा, न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प मिलेगी। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि न्यूमेरिकल में कुछ भी क्या ना हो, डाउट ना रहे, इसके लिए मैं आपको जो है क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा जो है फिर गुरु मंत्र दूंगा, जैसे मिरर में दिया था ना, ऐसे लेंस में भी जो है गुरु मंत्र है। उसके बेस पे कोई भी न्यूमेरिकल क्या नहीं होता, कभी रॉन्ग नहीं होता, ठीक। तो आते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला फिर मैं एक लेक्चर ऐसे तैयार करूंगा जो बहुत शॉर्ट में जो है सारी चीजें जो है सब एक ही पैकेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f = 1/v - 1/u। मिरर फॉर्मूले में, लेंस फॉर्मूले में डिफरेंस होता है कि यहाँ पे ये माइनस है और मिरर फॉर्मूले में प्लस होता है, क्लियर। बाकी सब वही है। वेयर f is focal length, f is focal length of the lens, clear। v image distance बस इतना लिखो। और u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जो है जब इनको ड्राइव करेंगे तो देखो कहां से कहां मेजर होता है। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि ऑप्टिकल डिस्टेंसेस, सब डिस्टेंसेस मेजर होती हैं, क्लियर। अब यहाँ पे जो है एक बार डायग्राम से जो है क्लियर करते हैं कि देखो ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सबको पता है जो क्या होता है, जो मिड में थिक होता है, एज पे थिन होता है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो इसमें मैंने फिलहाल जो है क्या ले लिया कि बच्चों ये जो है ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ पे पोजीशन लोकेट नहीं कर रहा हूं मैं, फिलहाल ये बता रहा हूं कि बस ये ऑब्जेक्ट है, ये भी जो है हाइट हो गई, ठीक है। क्या होगा कि इससे लाइट से जो है पैरेलल जाएंगी। तो जो पैरेलल जाती है सबको क्लियर है कि वो कहां से पास होती है, वो फोकस से पास होती है, ठीक है। और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से जो है जाती है, वो स्ट्रेट इस तरह से पास हो जाती है, क्लियर। तो इसकी जो इमेज बनी, ये कहां बनी, यहां पे बच्चों, ये जो है इसकी इमेज बन गई यहां पे, क्लियर। तो ये आपका a डैश और ये हुआ b डैश, ठीक है। तो यानी कि ये जो है आपका ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। यहाँ पे हमने इसका साइज वगैरह जो है क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, बस उसको क्या करना है, हमने वैसे रिप्रेजेंटेशन जो है दे देनी है। जैसे भाई इसका जो है h1 ले लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका जो है इमेज बन गई। क्या बन गई, इमेज जो है बन गई बच्चों, ठीक। तो इसको हम जो है सिंबल देंगे h2, क्या देंगे, h2 सिंबल दे देंगे हाइट ऑफ इमेज को, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर ये है, ऑप्टिकल सेंटर से जो है डिस्टेंसेस मेजर होंगे। तो ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई क्या, इसको ब्लैक से ही शो कर रहा हूं मैं, ये जो है u हो जाएगा, -u लिख देंगे उसको। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपका इमेज डिस्टेंस हो गई, ये पॉजिटिव में मेजर होगी भी इसके लिए। और यहाँ पे आपका जो है ये फोकस जो इमेज है, तो ये जो है फोकल लेंथ भी हो जाएगी, क्लियर, ये, ठीक है, फोकल लेंथ हो गई। तो सब कुछ जो है यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट फिलहाल कर दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये रह गया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। इस पॉइंट को क्या ले लो, फिलहाल P ले लो इस पॉइंट को,
ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने क्या है, एक इमेज जो है ऑब्जेक्ट की एक इमेज जो है गेन कर ली। कैसी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखो कहां पे से कैसे जो है डेरिवेशन इसका स्टार्ट होता है, उसको जो है हमें ये फॉर्मूला लाना है। क्या लाना है, ये फॉर्मूला लाना है। तो कैसे जो है फॉर्मूला आएगा उस पे जो है हम डिस्कस जो है मिस करते हैं क्या है। देखो पहला जो है कौन से ट्रायंगल में करेंगे, देखो कि इन ट्रायंगल्स ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश और ओ, क्लियर। इन दोनों ट्रायंगल को जो है सिमिलर जो है करेंगे। कैसे, देखो ये वाला एंगल 90 है, इसमें ये वाला एंगल भी क्या है 90 में से, क्लियर। क्या, इसमें ये वाला एंगल 90 है, ठीक। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट हो गया, ठीक। तो जो टू ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है, टू एंगल्स इक्वल हो गए, इट मींस एंगल एंगल सिमेट्री से ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो क्या कहा कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ, ये है ईच 90। क्या हो गया, ईच 90 हो गया, ठीक है। एंड क्या, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, ये आपका वर्टिकल अपोजिट हो गया। क्या है, वर्टिकल अपोजिट, क्लियर क्लियर। अब यहां पे जो है क्या, देन बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो एक में अच्छे से समझा दिया, ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ठीक। फिर क्या होगा भाई, जब जो है टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ऐसे में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखते हैं, देखो कि यहाँ पे जो है एक तो हम इस एंगल के अपोजिट साइड, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड है ए बी, तो ए बी ले लिया, ठीक है। यहां से कर दो सो करके, चाहो तो लिख दिया करो, क्या लिख दिया, सो, यानी कि तब क्या होगा या अतः क्या होगा, ठीक है। सो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, क्या हुआ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। यानी कि इसके अपोजिट साइड ये है और इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, तो दोनों का रेशियो। अच्छा, अब 90 वाला जो है एंगल इक्वल है, लेकिन हमें 90 वाले के अपोजिट साइड नहीं चाहिए, लेकिन सिमिलरिटी की अगर कैरेक्टरिस्टिक होती है तो हम वो भी जो है लिख सकते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं है हमारे पास। हमारे पास यूज किसका है, इस वाले का, जिस एंगल को हमने, यानी कि जो थर्ड एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये थर्ड एंगल जो बन रहा है हमें उसके अपोजिट साइड चाहिए। तो उसके अपोजिट साइड कहां से मेजर कर लो, इसके अपोजिट साइड इस वाले ट्रायंगल में ओबी हो गई, क्या हो गई, ओबी हो गई। और इस वाले ट्रायंगल में जो है किसके, इसके अपोजिट साइड जो है ओ बी डैश हो गई, क्या हो गई, ओ बी डैश मिस हो गई, क्लियर है। तो इसको जो है फिलहाल क्या करो, इक्वेशन 1 जो है लिख दो, ठीक है। और इसी जो है प्रॉपर्टी के बेस पे देखो किस वाले में, चलो यहां पे सीधे जो है ऐसे लिख देना कि सिमिलरली, क्या, सिमिलरली ट्रायंगल कौन से, इसको देखो पी ओ एफ, ट्रायंगल पी ओ एफ सिमिलर है ट्रायंगल के किसके, ए डैश बी डैश और एफ के। सेम जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें ये वाला एंगल बच्चों 90 है, इसमें ये वाला 90 हो गया, ठीक है। इसमें ये वाला जो है वर्टिकल अपोजिट हो गया, ठीक है। और इसमें फिर तीसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इधर वाला हो जाएगा, ठीक है। नंबर भी डाल सकते हैं उसको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। सिमिलरली दीज टू ट्रायंगल आर आल्सो सिमिलर। अच्छा, ये भी सिमिलर है तो इनमें भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे देखो, देखो जैसे ये वाला एंगल है, ठीक है, तो इसके जो है ठीक अपोजिट, क्या, यहाँ पे मैंने ट्रिपल साइन लगाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। ये वाला इसके अपोजिट जो है, तो इसके अपोजिट साइड हो गई क्या, पीओ, इसमें अपोजिट साइड क्या है, ए डैश बी डैश, क्लियर, इज इक्वल टू, अब इसमें देखो, इसमें ये वाला एंगल थर्ड एंगल है, कौन सा, ये वाला एंगल जो है क्या है, थर्ड एंगल है, ये वाला, देख रहे हो इसको। इसमें जो है चाहो तो नंबर डाल दूं, मैं 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, ठीक है। ये 1 और 2 नंबर क्या है, इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड, तो कहां से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ ओ एफ लिख दो, ठीक है। और किसका, इसके अपोजिट साइड जो है एफ बी डैश जो लिखोगे, क्या लिखोगे, एफ बी डैश जो है लिखेंगे ये,
ठीक है। अब इनको जो है यहाँ से, क्योंकि इन डिस्टेंसेस में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, पहले जो है उस पे यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। क्या हुआ देखो, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई सिंस क्या, या यहाँ ब्रैकेट में जो लिख दो, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम बचेगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा ये, ठीक है। यहाँ लिख दो कि भाई सिंस क्या, यहाँ से क्या होगा कि पीओ जो है किसके इक्वल है, पीओ आपका जो है बच्चों ए बी के इक्वल है। क्यों भाई, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, कौन सा, ए पी ओ और बी रेक्टेंगल है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो फिर क्या है, ये अपोजिट साइड जो है इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए पीओ को क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ठीक है। बस यहाँ पे जो है फिलहाल एक चेंज जो है ये कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, सिंस ये है, या यहाँ पे तो ब्रैकेट में और करके मैंने लिख दिया इसको ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहाँ लिख दिया ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ठीक। तो यहाँ पे ये चेंज का जो है कॉज लिख दिया मैंने कि भाई क्यों हुआ ये सर। तो इक्वेशन यहाँ पे क्या लिख दो, इसको 2 लिख दो इसको, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई। अब जो है देखो इसका जो है देखो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड और इसका भी जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है दोनों क्या है, इक्वल जो इमेज है, क्लियर। तो जब लेफ्ट हैंड जो है किसी 2 इक्वेशंस की इक्वल होती हैं तो राइट हैंड अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे कि क्या, या नाउ फ्रॉम, क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम, यहां से ऐसे क्लियर कर लो कि नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। देखो क्या इक्वेट किया, इसको लिख दिया ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अब क्या चेंज करना रह गया, देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो कि ओ बी हमारे को क्लियर कट मिल रहा है, ये है माइनस यू। ओ बी डैश भी क्लियर कट मिल रहा है वी, ठीक है। अब ओ एफ भी क्लियर कट मिल रहा है हमारे को, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है, एफ बी डैश नहीं मिल रहा है। तो एफ बी डैश को हम क्या करेंगे, ओ बी डैश में से ओ एफ को माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पे एक चेंज हमें करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, ओ एफ तो ठीक है, लेकिन एफ बी डैश, बच्चों ये देखो ये एफ बी डैश, इसमें ये कोई डिस्टेंस नहीं है, तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको किससे, ओ बी डैश, ठीक है, ओ बी डैश में से किसको, ओ एफ को माइनस कर देंगे, और बाकी जो है डिस्टेंसेस में कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता कि है, ठीक है। ये हो गया। तो यानी कि हमारा फोकस क्या है कि उन डिस्टेंसेस को लाना जो हमारे लेंस फॉर्मूले में है, कैसे लाते हैं वो मैंने यहाँ पे जो लिया है। अब देखो ओ बी डैश, नहीं सॉरी ओ बी क्या है, क्लियर माइनस यू, ये क्या लिखा है, ये देखो माइनस यू यहाँ पे, ठीक है, माइनस यू, ये माइनस यू रख दो, क्लियर। उसके बाद ओ बी डैश देखो ये आपका वी है, ठीक है, तो इसको वी लिख देंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे। ओ एफ है पॉजिटिव, ठीक है, ओ से एफ फोकस तक की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। फिर ओ बी डैश क्या है, वी माइनस ओ एफ यानी कि एफ। अब ये डिस्टेंसेस जो है इसमें पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, माइनस यू वी प्लस यू एफ हो जाएगा, यानी कि इसको इधर के साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, वी एफ जो इमेज हो गया। अब यहाँ क्या करोगे, उसको देखो कि इसमें जो है इसको यू वी एफ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, ठीक है। तो यू वी एफ से जी डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, यू वी एफ से डिवाइड कर दो, ठीक। तो क्या मिला, अब ये रिजल्ट यहाँ, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा नीचे डाउन जो हो रहा है, नहीं हुआ, ठीक है। तो माइनस यू वी अपॉन क्या, यू वी एफ, ठीक है, यू वी एफ इज इक्वल टू क्या, नहीं सॉरी, प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू क्या, वी एफ अपॉन यू वी एफ, ठीक है। तो क्या रिजल्ट बन रहा है, देखो यहाँ यू बी से यू बी कटा तो 1 अपॉन एफ बच रहा है, नेगेटिव है, लेकिन 1 अपॉन जो है यहाँ पे वी बच रहा है, और यहाँ पे 1 अपॉन यू जो है बच रहा है, क्लियर। अब जो है क्लियर दिख रहा है, देखो कि मैं 1 अपॉन एफ इधर नेगेटिव है, इसको उधर ले जाऊंगा, तो वी इधर रहने दूंगा, 1 अपॉन ये यू को इधर ले आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एफ उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो डेरिवेशन में आपका जो रिजल्ट है वो इस तरह से कुछ आ गया, और इसको सीधा लिख दो, कैसे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ठीक बच्चा, तो ये जो है आपके लिए मैंने क्या कर दिया, इसका डेरिवेशन जो है कर दिया। और यहाँ पे इस बात को समझने की जो है जरूरत है
कि भाई जो डिस्टेंसेस हैं वो मैंने कैसे यूज की, ठीक है, कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर हो रहा है, समझ रहे, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर हो रहा है। अब इसको ऐसे समझ लो कि ये ब्लू मार्कर इधर, ये इंसिडेंट रे और इसके अपोजिट, तो जो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर होती है उसको नेगेटिव लेना है बस, और जो अलोंग मेजर होती है देखो दोनों को पॉजिटिव लिखा है, दोनों को पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के अलोंग जो मेजर होती है, तो अलोंग मेजर जो होती है उसको पॉजिटिव लिखो, तो कभी साइन में गड़बड़ फिर नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो था कि लेंस फॉर्मूला जो है क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब मैं जो है आगे डिस्कस करता हूं इस पे कि भाई इसमें जो है लीनियर मैग्निफिकेशन जो है क्या होता है बच्चा, ठीक है, इस पे जो है बात करेंगे, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, तो जल्दी से जो है क्या ये ले लीजिए, ठीक है। तो मिटा दूं, ठीक है। आज का वीडियो कोशिश करूंगा मैं छोटी जो है, कल की तो बन गई थी बट कम से कम क्या 1.5 घंटे की जो बन गई थी, ठीक है। कितनी बन गई थी, कम से कम जो है 1.5 घंटे की बन गई थी। तो देखो फिर भी बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, ठीक है, क्या फिर भी बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है भाई, क्या नहीं करना, लेकिन गूंगे जो इमेज चल रहा है ये भी क्लियर कर लो, थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर लिया करो, बता दिया करो कि सर क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। तो भाई हमने जो है क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो भी लेंस फॉर्मूला हमारा आया क्या, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, दोनों लेंसेज के लिए यही यूज होगा, 1/f 1/v माइनस 1/u हम ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम जो है इससे रिलेटेड एक टर्म और आती है लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर और बात करूंगा मैं, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ कि हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल इमेज इज फॉर्म बाय द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि लेंस के आगे जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज को जो है कितना स्मॉल या कितना लार्ज बना रहा है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, दैट्स लीनियर मैग्निफिकेशन। क्योंकि देखो हम जो यहाँ पे लेते हैं ऑब्जेक्ट पूरा नहीं दिखाते, इसको हम एज ए लाइन की फॉर्म में दिखाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन बोला इसको, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है कि डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन देता हूं, ठीक है, क्या कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मतलब इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन दे रहा हूं, मैंने जो दी थी वो क्या दी, क्वालिटेटिव डेफिनेशन दी, अब मैं यहां पे जो दे रहा हूं ये क्या है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज, इट इज मेजर एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चे, ये जो है तुम्हारा इसकी डेफिनेशन भी मैंने दे दी, ठीक। इसको जो है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि भाई क्या m इज इक्वल टू जो है h, अब मैंने वहां सिंबल दिया था ना पिछले जो इमेज पॉजिटिव एंड देन सी देयर, ये देखो h2/h1, यहाँ पे क्या है, ये है हाइट ऑफ इमेज, क्लियर, और दिस वन इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये है, अच्छा इसका जो है एक तो ये हो गया, अदर वर्ड्स में जो है इसको लाते हैं क्या, अदर वर्ड्स की बात करूं तो इसको जो है बल्कि सीधे जो है मैं लिख दूं कि अदर वर्ड्स में इसको जो है m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं कि v/u भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, v/u भी लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी जो है ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सो इसका अगर कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मैं क्या हुआ, m इज इक्वल टू, ठीक है, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू v/u, ठीक है। अब जो है लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंस आया, ठीक है, वो जो है क्या आया, ठीक है। तो देखो इधर में जो है यहाँ पे लिख दूं कि भाई क्या है, मिरर की अगर बात करें, ये तो लेंस है ना,
तो मिरर की अगर बात करोगे तो भाई मिरर फॉर्मूले में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन में जो है m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u होता है, ठीक है। तो क्लियर कट डिफरेंस जो है क्या मिरर के केस में, यानी कि मिरर फॉर्मूले के केस में क्या होता है, जैसे लेंस फॉर्मूले में जो है बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मिरर में पॉजिटिव आता है। लीनियर मैग्निफिकेशन में जो है मिरर में नेगेटिव है और लेंस में पॉजिटिव है, ठीक। लीनियर मैग्निफिकेशन कोई यूनिट नहीं, यूनिट लेस जो है क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि देखो हाइट है अपॉन हाइट हो रही है, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस और अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये तो ये था लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इसमें जो है क्या पूछा जाता है, देखो तो ये तो फाइनल हो गया ना कि भाई लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हुआ कि कोई जो है लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना स्मॉल या कितना जो है क्या लार्ज जो है बना रहा है, दैट्स कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है क्वालिटेटिव डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कि हाउ स्मॉल और हाउ लार्ज इमेज इज फॉर्म बाय द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम जो है नहीं है, ठीक। अब आते हैं किस पे कि देखो इसमें जो है एक आता है नेचर की, मैंने बात की थी, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। न्यूमेरिकल करते समय जो है इसकी जरूरत पड़ती है कि नेचर ऑफ इमेज दे देता है, आप उसको रीड नहीं करते, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज जो है क्या हुआ, पहला कि इफ m इज नेगेटिव, ठीक है, m इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। सेकंड कि इफ m इज पॉजिटिव, अगर m क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो देन क्या, देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, नहीं क्या हुआ, हाँ इरेक्ट, ठीक है, ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। तो ये जो है नेचर के लिए आपको याद रखना है, ठीक। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इससे रिलेटेड एक टर्म जो है बची है, और जिसको हम बोलते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो बच्चों ये जो है लेंस से रिलेटेड जो है लास्ट टर्म फिलहाल यहाँ पे जो है जो न्यूमेरिकल में यूज होती है वो है क्या, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ लेंस क्या है, तो इसकी भी दो डेफिनेशन हुई, एक तो क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी बेस्ड, क्या क्वालिटी है उसकी, क्या प्रॉपर्टी है उसकी, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है लेंस की ये है कि भाई एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज विच इंसिडेंट ओवर इट। अगर लिखनी है तो लिखने जो है लिख देते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है क्या पावर ऑफ लेंस की वो डेफिनेशन दूं मैं कि जिसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो ये तो मतलब एबिलिटी है, क्या पावर ऑफ लेंस क्या है, उसकी एक एबिलिटी है कि वो जो है उन लाइट रेज को जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उनको क्या करना, कन्वर्ज और डाइवर्ज करना, ठीक है। इसको फिर मेजर कैसे करते हैं, तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन नहीं लिखता हूं मैं, केवल मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन जो मीन्स है क्या कि इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ in meter of the lens, ठीक है। यानी कि ये जो है क्या होता है, पावर जो है पावर ऑफ लेंस, ये जो है फोकल लेंथ यानी कि P इक्वल टू 1/f, और फोकल लेंथ भी किस में होनी चाहिए, मीटर में होना रिक्वायर्ड कंडीशन है, क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ। इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर ऑफ द लेंस, ठीक है। ये यानी कि जो पावर ऑफ लेंस है वो क्या है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, बस। या तो लेंस नहीं भी लगाएंगे ना ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये शॉर्ट डेफिनेशन होगा यहीं तक, ठीक है, बस इतना याद रखो, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा जो लिखने की जरूरत नहीं, वो आप पता लगे कुछ गलत जो लिख दिया, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर।
ठीक है। इसकी यूनिट का बड़ा डिस्प्यूट जो है रहता है, तो एक बार डिस्प्यूट जो है मैं खत्म कर देता हूं कि डिस्प्यूट जो है क्या है कि यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है क्या बनती है, देखो वैसे तो क्या है, वैसे तो जो है ये मीटर इनवर्स हो गया, लेकिन इसको मीटर इनवर्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर को भी डी लिख देते हैं, डायोप्टर को क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। अगर कॉन्वेक्स है तो प्लस डी और कॉनकेव है तो माइनस डी, ठीक है। क्या यहाँ पे जो है इसको क्लियर करना है कि क्या कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स का जो है जैसे जो भी रहेगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में लिखा जाएगा। जैसे भाई क्या है, एम जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी रहेगी, ठीक है, तो प्लस क्या लिखा जाएगा, प्लस एन डी, एन वाला न्यूमेरिकल नंबर जो भी है भाई क्या है 2 3 जो भी होगा ये, ठीक है। और कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए जो है माइनस एन डी, डी फॉर डायोप्टर हो गया, एन आपका न्यूमेरिकल नंबर हो गया, जो भी नंबर होगा उसका, ठीक है। तो ये जो है आपने यहां तक जो है इसको क्लियर करा। बच्चों ये जो लेक्चर जो मीन्स था एक्चुअल में जो है, ये समझो कि ये जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले, ये उनके जो है मतलब का था, लेकिन डेरिवेशन क्या है उनके पास भी नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं है। लेकिन डेरिवेशन मैंने इसलिए जो है किसका समझाया, लेंस फॉर्मूले का, कि उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा जो है डीप नॉलेज मिल जाता है कि यार एक्चुअल में क्या है ये, क्योंकि किसी चीज का जो है जब आप सोर्स भी जानना चाहते हैं ना, तो उसकी तरफ जो है जाना, यानी कि उस पर जो है जाना फिर इजी जो हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि उसका सोर्स पता लग गया आपको कि कैसे वो फॉर्मूला आया, तो फिर क्या है इजी हो जाएगा ये, ठीक। तो अब जो है इस पे हम जो है क्या करते हैं बच्चों, एक दो जो है न्यूमेरिकल में लगा के जो मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले दिमाग में रखना है, ठीक है, क्या ये फॉर्मूले जो है माइंड में रखो, ठीक है, क्या बताया मैंने, और फिर जो है बात करते हैं, ठीक। वीडियो जो है ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी, बस न्यूमेरिकल करना एक बार मैं बताऊं, और साथ में जो है क्या बता दूं, जो गुरु मंत्र की मैं बात कर रहा था कि भाई कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कभी गलत नहीं होगा मतलब क्या हुआ, उसके लिए क्या दिमाग में रखना है, उसके लिए मैं यहाँ पे जो है लिख रहा हूं, ठीक है, कि भाई क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वैसे मैंने मिरर में भी बताया था, लेंस में भी बता रहा हूं, ठीक है, कि क्या करना है, ये है, ये है, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ये तो डिस्टेंस हो गई, इधर लेंस जो मीन्स हो गया, क्या हो गया लेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है किसकी बात कर दें, कॉन्वेक्स की बात कर दें, ठीक है, और इसमें कॉनकेव की जो बात कर दें, ठीक है। तो देखो इसमें यू की बात कर रहा हूँ, इसमें वी की बात कर रहा हूँ, इसमें एफ की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये न्यूमेरिकल के लिए जो है क्या लास्ट जो है ये समझो कि रामबाण जो मीन्स ये है, ठीक है, एक तरह से गुरु मंत्र या रामबाण जो मीन्स समझो कि जब भी जो है क्या है न्यूमेरिकल करो, बस ये जो है दिमाग में रखो क्या, कि यू ऑलवेज नेगेटिव, क्या होना चाहिए, यू हमेशा जो है क्या रखना, नेगेटिव पुट करना दोनों केस में, ठीक है। अब कॉन्वेक्स के केस में v जो है मे बी क्या, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो है कंडीशन पे डिपेंड करेगा इमेज किधर बन रही है, ठीक है, ऐसे ठीक। लेकिन कॉनकेव के केस में इन फ्रंट ही बनता है, इसलिए क्या है हमेशा नेगेटिव जो में आएगा, अगर जिस साइड भी बनेगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा किधर रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है आपने क्या लेफ्ट में रखा है तो इमेज भी लेफ्ट में बनेगी, क्लियर है, और अगर राइट में रखा है तो राइट में बनेगी, लेकिन लेंगे हर समय क्या उसको नेगेटिव लेंगे, कभी गलती नहीं होगी, ठीक। तो अब जो है बचा क्या, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव रखते हो, और कॉनकेव की क्या लिखते हो, नेगेटिव लिखते हो, समझ में आया। तो बस इस चीज को जो है क्लियर करना, ये नेगेटिव, ठीक है, ये भी नेगेटिव, ठीक है, ये भी नेगेटिव, ठीक है, ये भी नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक। तो बच्चों ये जो है क्या था, लास्ट जो है आखिरी बाण जो मैंने चलाया न्यूमेरिकल करने के लिए वो, ठीक। अब जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जरा, कि न्यूमेरिकल कैसे जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक। तो इरेज करा जाए, देखिए तो न्यूमेरिकल जो है कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, और फॉर्मूले जो है मिरर और दोनों को कंपेयर भी कर दिया, क्या मिरर को और इसको क्या कर दिया, कंपेयर भी जो है कर दिया, ठीक है। पावर ऑफ लेंस से भी डिस्कस हो गया, ठीक है, और ये जो है दिमाग में रखो, ठीक है। वो चार्ट जो सामने मैंने बना देखा है उसको दिमाग में रखो, जो फॉर्मूले जो है यूज हो रहे हैं, लेंस फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन के लिए जो है क्या फॉर्मूला बताया, मैग्निफिकेशन, ठीक है, सामने रहेगा तो जल्दी हम लोग फिर क्लियर कर दोगे। मैग्निफिकेशन के लिए बताया कि m इजिकल टू क्या है, h2 अपॉन h1 इजिकल टू क्या, v अपॉन u, ये मैग्निफिकेशन के लिए है, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ लेंस के लिए, पावर के लिए क्या है
पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस के लिए P इक्वल टू 1/f बताया, F टाइम में होना चाहिए, मीटर में जो होना चाहिए, ठीक है। इसकी यूनिट आपको पता है। उसके बाद जो है बस, तो न्यूमेरिकल करने के लिए तुम्हारे को ये चीजें जो है चाहिए, ठीक। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करूंगा मैं बाद में, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे। फिलहाल जो है न्यूमेरिकल लेता हूँ ये, ठीक है। न्यूमेरिकल कहीं से भी जो मीन्स ले लो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये बुक से जो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा है वो, ठीक है। एक जो है ऐसे न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें सब कुछ जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। ये ले लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही जो है न्यूमेरिकल होगा, जो भी होगा, ठीक है। क्या ऐसा न्यूमेरिकल लूंगा, सिंपल न्यूमेरिकल जो है मीन्स पहले ले लेता हूँ, तो ताकि देखो क्या है बच्चों, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या है, ठीक है। बोर्ड पे आंसर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या पूछ रहा है, देखो कि 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी कि हाइट ऑफ, गिवन क्या होता है, देखो ज्यादा मत लिखा करो, बस ये लिखा गिवन, ठीक है। और क्या ये कि गिवन लेंस जो है कौन सा है, अगर कॉन्वेक्स, गिवन फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है। लेंस का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हाइट यानी कि h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों ये दे रखिए 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा है क्या कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ भी दे रहा है वो। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो डेफिनेटली क्या लिखोगे, पॉजिटिव जेमिन्स लिखोगे, ठीक है। और इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30, बेटा यू जो दे रहा है आपको तो -30 लिखोगे, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये चीजें नोट जो है दिमाग में रखना, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन बेटा ये जो है वी पूछ रहा है, ठीक है। नेचर यानी कि m से जो है नेचर उसका बता दोगे, ठीक है। और जो है साइज ऑफ इमेज जो है, तो बच्चा h2 जो है हाइट ऑफ इमेज जो है पूछ रहा है। आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, तो m मैंने लिख लिया, m के बेस पे उसका नेचर बता सकते हो, ठीक है। तो ये पहला न्यूमेरिकल जो मीन्स है, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल मैंने लिया। उसके बाद मैं एक दूसरा न्यूमेरिकल लूंगा जहां पे बच्चे उलझते हैं, वो क्या होगा उस पर जाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, तो बच्चे इसने जो है f दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस बोल रखा है, तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। u जो है हमेशा नेगेटिव लिखेंगे और v निकालोगे। तो पहला जो है केस, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया कि सिंस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, देयरफॉर 1/f बच्चों 1/20 लिख दिया, 1/v, v आपका जो है क्या हुआ वो आपको निकालना है, माइनस 1/u, u जो है क्या बताया नेगेटिव, तो नेगेटिव लिया तो -30 लिख दो, और डायरेक्ट पॉजिटिव भी कर सकते हो, ठीक है। ये जिन बच्चों का कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो मीन्स है तो इजीली जल्दी जो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब इसके बाद जो है यहाँ समझ लो कि ये 1/20 इधर, ठीक है। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। हर एक बच्चे के लिए कर रहा हूँ ताकि क्या हो, किसी को ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि सर मुझे तो समझ में आया नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ देखो कि हमें v निकालना है, तो 30 को इधर ले लो, ठीक है। तो 30 को इधर ले लो तो भाई 1/20 माइनस 1/30 हो गया, इक्वल टू 1/v हो गया बच्चा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेना सबको आना चाहिए, ठीक है। तो इनका एलसीएम हो जाता है कितना, 60 हो गया, ठीक है। तो 20 का जो डिवाइड कितना टाइम जाएगा 60 में, 3 टाइम चला जाएगा, इसका जो है 2 टाइम चला जाएगा 30 का 60 में, ठीक है। तो क्या बचा, ये 1/v हो गया बच्चों, ठीक है। ये बचा 1/60, 1/60 तो 1/v, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल गया क्या, यहाँ आपको जो है v मिल गया, v इक्वल टू क्या है 60 सेंटीमीटर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी जो पोजीशन है वो बिहाइंड दी लेंस जो है बन रही है, क्या बन रही है, बिहाइंड द लेंस बन रही है, ठीक है बच्चा। तो v मिल गया आपको, ठीक है। अब जो है उसके बाद आगे जो है यानी कि v का मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब बात आती है किसकी, भाई वो h2 भी पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा है। तो देखो कि सिंस m मैग्निफिकेशन के लिए सेकंड जो मींस पॉइंट, चाहो तो नंबर डाल दिया करो कि जैसे पहला पार्ट कर दिया, बोर्ड एग्जाम में जरूरी है अलग अलग दिखाना, ताकि वो मार्क्स क्या करे अलग अलग जो दिखाए, ठीक। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंस m इज इक्वल टू क्या, ये होता है v/u, ठीक है। देयरफॉर ये हो जाएगा v कितना है, v हमारा आया 60, ठीक है। u कितना है -30, ठीक है। तो कितना हुआ यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका आ रहा है ये क्या 2 आ गया, तो 2 जो है नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि रियल इमेज जो बन रही है, क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है, 2 टाइम्स बन रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका यूज करना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट के लिए जो इमेज हाइट निकालनी है, तो क्या है सिंस m इज इक्वल टू, ठीक है, m इज इक्वल टू क्या है h2/h1 बच्चों, ये हुआ। देयरफॉर m की जगह -2 रख दो, h2 आपको निकालना है, और h1 जो है क्या है
H1 आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर जो है दे रखा है, तो वही 4 सेंटीमीटर यहाँ यूज कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H2 कितना होगा, 4 2 8, तो 8 सेंटीमीटर जो है आपका क्या आया, हाइट ऑफ इमेज जो इमेज है, क्योंकि अपने आप ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है मैग्निफिकेशन ट्वाइस, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 4 सेंटीमीटर, तो अपने आप ही इमेज क्या हो गया कि जो है ये आपका कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स अपने आप ही हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो है क्या मेंशन कर दोगे या फिर हाईलाइट कर दो उसको कि भाई क्या क्या लिख दोगे कि पोजीशन जो है बिहाइंड द मिरर जो इमेज बन रही है एट 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैग्निफिकेशन -2 आ रहा है, इट मीन्स क्या है, मैग्निफाइड है, और रियल इमेज जो इमेज है क्या है, इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है, इमेज क्या है, रियल है। हाइट ये मिल गई, और पोजीशन जो है मीन्स क्या, पोजीशन जो है यहाँ पे लिख दोगे कि क्या बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, तो बिहाइंड द लेंस, ठीक है, बिहाइंड द लेंस जो इमेज है, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने पहला टाइप का न्यूमेरिकल है, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल मैंने लिया, ठीक है। अब जो है दूसरा न्यूमेरिकल लेता हूं जहां पे बच्चों को थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम जो मिस होती है, इसको नोट करो बच्चों, ठीक है। मैं जो है दूसरा न्यूमेरिकल लेता हूं कि जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम जो मिस आती है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आती है देखो, इसको जल्दी से नोट कर लो। हाँ, एक न्यूमेरिकल जो है ले रहा हूं मैं, ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है, कि ये बच्चों को प्रॉब्लम जो मिस करता है कि जहां पे वो डिस्टेंस नहीं देता, ठीक है, तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो अगला न्यूमेरिकल, ठीक, अगला न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसे हटा दो, ठीक है। वैसे तो खैर अब ये जो जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है, न्यूमेरिकल कर रहे हो तो बस बोर्ड पे इसलिए लिखा हुआ है कि ताकि दिमाग में रहे, हाँ ये चीज है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मीन्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बात कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 जो मीन्स है, इसमें वो क्या दे रहा है और क्यों जो है मैंने ये न्यूमेरिकल लिया, एक बार जरा उसको जो है क्लियर करो, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है देखो, एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है, क्या दे रहा है गिवन। अब इसमें जो है अच्छा फिर से उसने कॉन्वेक्स दे दिया ना, कोई बात नहीं, कॉन्वेक्स दे दिया, लेकिन इस बार जो है क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्या है देखो कि गिवन फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है, क्या कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो है क्या दे रहा है वो दे रहा है कि भाई इसका ऑब्जेक्ट जो है हाइट यानी कि H1 जो है 50 सेंटीमीटर जो में से, ठीक है, कितना है 51 जो सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जो है 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज फॉर्म, बच्चों H2 जो है दे रखा है उसने कि भाई क्या है 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज जो बन रही है, ठीक है, यानी कि छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। आगे उसने क्या कहा, ऑन द स्क्रीन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, क्या है कितने डिस्टेंस पे बन रही इमेज, उसने इमेज डिस्टेंस भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है देखो 20 सेंटीमीटर है, बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम जो इमेज है, नहीं सॉरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, उसने बोल रहा है स्क्रीन पे बन रहा है, ठीक है। अब इसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, ये जो है कैलकुलेशन की बात जो मीन्स है। फिर जो है उसने एफ जो है निकालने के लिए बोल रखा है कि भाई क्या निकालो, इसके फोकल लेंथ जो इमेज निकालो, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बात आती है कि भाई हमें कैसे पता लगा कि बी को क्या लेना है, पॉजिटिव जो है लेना है, ठीक है बच्चा। उसने जो है कि बी को जो है पॉजिटिव जो है लेना है, कैसे पता लगा, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे सीधा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर और जो इमेज बन रही है वो 20 सेंटीमीटर बन रही है, और 20 सेंटीमीटर जो है क्या है ऑब्जेक्ट से छोटी जो है और छोटी है और कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज जो है बन रही है। और रियल इमेज जो बन रही है और कहाँ बन रही है, राइट साइड में जो इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, रियल इमेज कहाँ बनती है कॉन्वेक्स में, एक ही केस होता है जिसमें क्या बनती है, लेफ्ट में जो है वर्चुअल इमेज बनती है और बाकी सब में क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। तो अपने आप ही जो इमेज हो गया, इसलिए इसको क्या किया, पॉजिटिव लिया, ठीक है। कि इसको पॉजिटिव क्यों लिया, ये मेन जो है इंपोर्टेंट था यहाँ पे, ठीक। अब जो है क्या करो, अच्छा अभी भी क्या है देखो एफ निकालना है, यू नहीं दे रखा है, यू नहीं दे रखा है तो किसका यूज करोगे, पहला जो मीन्स यूज ऐसे करेंगे कि सिंस क्या, सिंस H2 अपॉन H1, ठीक है, किसी को भी आगे लिख सकते हैं H2 अपॉन H1 इक्वल टू क्या, V अपॉन यू, ठीक। इसका यूज करोगे पहले, क्योंकि V दे रखा है, F निकालना है तो भाई यू तो चाहिए, यू तभी मिलेगा जब यहां रखोगे। तो H2 कितना है, H2 है 20, H1 है नहीं,
ठीक है। तो H2 आपका 20 है, H1 जो है 50 है, और V जो है आपको 10 दे रखा है, और U आपको ये। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा देखो कि U जो है नेगेटिव भी आएगा, ठीक है, नेगेटिव भी आएगा। अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ पे जो है किसको, H2 को जो है नेगेटिव लिख सकते हो। नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे रखना तो आपको क्या है, तो रखना है, तो फिर उस केस में क्या है, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो U जो है क्या हुआ देखो, इससे बच्चों ये जो है कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या कर लो, U निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो U आपका आया 25 सेंटीमीटर, U क्या आया 25 सेंटीमीटर, हो गया। अब जो है किसका हमें F निकालना है, तो सिंस 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, देयरफॉर 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V। V हमारा क्या आया, V हमारे को दे रखा है कितना, कि 10 जो है मीन्स हमारे को दे रखा है। और U जो है बच्चों हमने क्या करना है, पॉजिटिव में लिखना है। क्या U हमने क्या लिखना है, पॉजिटिव में जो है, U जो है सॉरी नेगेटिव में लिखना है, हर समय नेगेटिव में लिखना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये अब वैसे भी पता है आपको कि भाई क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव में ही आएगी फोकल लेंथ, ये क्लियर है। तो ये हो गया 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 25, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जो है तो भाई क्या रहेगा, 50 रहेगा, ठीक है। क्या 50 रहेगा, तो 50 रहेगा तो क्या हुआ भाई, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अब ये 1 अपॉन एफ है तो एफ क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 50 अपॉन के 7 कर दो, तो कितना हुआ, 7 7 जो 49, बचा कितना 1, 10 हो गया, 7 1 7, और फिर क्या है 3, तो 7 4 जा 28 मीन्स, ठीक है। तो लगभग जो है बच्चों इतना जो है सेंटीमीटर आ रहा है पॉजिटिव, ठीक। तो ऐसे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व जो हमें करना है। एक न्यूमेरिकल और जो मैं ले रहा हूं मैं, कैसे वाला देखें, एक न्यूमेरिकल जो है ऐसा आता है कि जहां पे आपको U और V जो है दोनों अननोन होते हैं, एक को जो है दूसरे की टर्म्स में रखना जो है पड़ता है, ठीक है। तो कैसे जो है रखोगे वो देखो, कि मिक्स जो है वाला न्यूमेरिकल आता है एक, ठीक है, नोट करो हाँ तब तक, ठीक, जल्दी से जो है नोट करोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। पावर ऑफ लेंस वाला भी ले लें, हाँ एक पावर ऑफ लेंस ले लो, ठीक है, एक पावर ऑफ लेंस वाला लेते हैं, ठीक। तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल जो है पावर ऑफ लेंस का जो ले लेते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का न्यूमेरिकल में बच्चों उसने क्या दे रखा है, एक बार क्लियर करो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ पावर दिस, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नंबर जो है कौन सा, थर्ड जो मीन्स है, ठीक है। क्या कर रहा है वो देखो, गिवन, और यहाँ पे उसने जो है क्या, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। उसने जो है क्या नहीं दे रखा, देखो ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस दिस, ठीक है, यानी कि गिवन U इज इक्वल टू बच्चा क्या, -10 सेंटीमीटर जो है सब हर कोई लिखेगा। पावर ऑफ लेंस दे रखी है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस जो है आपको दे रहा है वो कितना, -4D। इसका मतलब कौन सा लेंस है भाई, नेगेटिव है, अभी वहां पे मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कौन सा है, कनकेव जिमिस है, अरे कौन सा है, कनकेव जिमिस हो गया, दे नहीं रहा है, लेकिन हमने जो है क्योंकि नेगेटिव है पावर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन यानी कि V जो है निकालना है, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज यानी कि M से नेचर बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, बस, ठीक। तो अब जो है इस न्यूमेरिकल को हम कैसे जो करेंगे, ठीक है। देखो पावर दे रखा है तो यहां से क्या कर लो, आपको जो है U दे रहे हैं, पावर दे रहा है, पावर से फोकल लेंथ निकाल दो, ठीक है। सिंस क्या कि P इज इक्वल टू 1 अपॉन F जो मीन्स है, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ पे क्या, F इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, P हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन -4 जो मीन्स हो गया। तो ये मीटर में आया, ये कहीं में आएगा, मीटर में। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर जो मीन्स हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो तो भाई क्या है, 425 जो कितना हुआ, 425 ना 100 जो मीन्स हो गया। तो फोकल क्या है, फोकल लेंथ आ गई। ये फोकल लेंथ जब आ जाती है तो भाई क्या है कि सिंस किससे, सिंस 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, देयरफॉर 1 अपॉन F है -25, 1 अपॉन V जो है क्या आपको निकालना है, और U जो है यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं, U जो है 10 है तो यहाँ पे जो है क्या -10 जो रखोगे तो प्लस हो जाएगा वो। अब सीधे क्या कर दूं, इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन जो है क्या, इसको इधर ले लो, तो भाई 1 अपॉन 25 हो गया, -1 अपॉन 10 हो गया, ये 1 अपॉन 20 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
थोड़ा इसको समझना है। हाँ, एलसीएम आ गया कितना, फिर वही 50 जो इमेज आ जाएगा, यहाँ पे जो है 2 टाइम्स हो गया और इसका 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो 1/v जो इमेज आपका ये आ गया। तो v जो है कितना हुआ, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई जो करोगे तो भाई ये तो आपका 7 हो गया, ये जो है तो लगभग जो है देखो कैसे मैच कर गया आंसर बाई चांस उससे ना, ठीक है। तो ये 50 अपॉन क्या हो जाएगा, -50/7 जो इमेज हो जाएगा ये। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इमेज बन रही है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बताया था देखो कि क्या है, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉनकेव जो इमेज है, कॉनकेव में जो है क्या v जो है नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि इन फ्रंट ऑफ क्या है कॉनकेव मिरर जो है इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉनकेव जो इमेज का केस आ गया। अब जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इमेज जो इमेज पूछ रहा है, तो इमेज जो है कैसे जो है निकालोगे उसको जो क्लियर करो, ठीक है। इमेज का नेचर कैसे निकालोगे, तो m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू आपका जो है ये होता है v/u, ठीक है। तो देयरफॉर m इक्वल टू क्या, v क्या आया हमारा 50/7 आ गया, तो 50/7 जो आया u हमारा जो है -10 है, ठीक है। क्या u हमारा -10 है, तो देखो यहाँ से भी क्लियर हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 5/7 जो इमेज है। और देखो ये जो है क्या है वर्चुअल इमेज जो इमेज बन रही है, कैसे बन रही है, वर्चुअल बनती है और स्मॉलर देन क्या है ऑब्जेक्ट ये अपने आप ही हो जाता है, किसके केस में, कॉनकेव जो है मिरर के वो सॉरी कॉनकेव लेंस के केस में ये अपने आप ही जो इमेज हो गया ये वर्चुअल है, ठीक। प्रीवियस लेक्चर जो है इसके लिए आप जो है देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर जो है किस तरह से आपका जो इमेज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक जो है लास्ट न्यूमेरिकल जो इमेज मैं और जो है देखता हूँ। हाँ, तो देखो फाइनली जो है वो न्यूमेरिकल मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या है वो देखो कि वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर जो है 4th है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बच्चों, कि ये कह रहा है कि क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो गिवन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसने उसकी फोकल लेंथ दे दी, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ जो है उसने दे दी 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। उसने लिखा है कि टू ऑब्टेन अ रियल एंड 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि m जो है दे रहा है रियल बोल रहा है बच्चों, तो रियल बोल रहा है यानी कि क्या है इसकी जगह 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि m इक्वल टू -4 लिखोगे, क्योंकि उसने क्या कहा, ये आईसीएसई बोर्ड जो है 10th में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इमेज ये है कि उसने कहा कि जो इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा है ये 4 टाइम्स जो है बना रहा है रियल इमेज। तो 4 टाइम्स रियल मैंने क्या कहा था कि नेगेटिव जो है साइन लोगे, वेयर विल द इमेज फॉर्म। अब आपको ये बताना है कि वो इमेज जो है कहाँ फॉर्म होगी, यानी कि v जो इमेज बताना है, ठीक, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे जो है u, क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उन क्वेश्चन के अंदर कहीं भी क्या नहीं है, ऐसा केस जो है नहीं था, यानी कि अब यहाँ पे u भी नहीं दे रखा है और आपको v भी जो है नहीं दे रखा है, ठीक है। और आपको बस फोकल लेंथ दे रखी है और ये जो है क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन नंबर में नहीं दे रखा है। तो बच्चे यहाँ इस वाले में जो है कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बच्चा इसको ढंग से समझ लेना इस न्यूमेरिकल को कि जब भी वो क्या बोलेगा ऐसे बोलेगा कि जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और इतने टाइम से बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इतने टाइम से बन रही है। वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव लेना और अगर जो है रियल बनेगी तो नेगेटिव जो है साइन लोगे, ठीक है। और फिर आगे एक जैसे सॉल्व करोगे, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे भी देखो, ठीक है, कि v निकालना है इसके लिए तो क्या करोगे देखो कि सिंस क्या कि m इक्वल टू v/u होता है, क्लियर है, ठीक। मतलब 2 केस जो है यहाँ पे आएंगे कि अगर रियल बोलेगा, ठीक है, अगर रियल जो है इमेज फॉर्म करने के लिए जैसे इसमें बोल रहा है तो फिर जो है उस केस में क्या है m को नेगेटिव लेंगे, अगर वर्चुअल बोलता है तो उसको हमने पॉजिटिव लेना था। लेंस का नेम दे रखा है उसने कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी। अब यहाँ देखो मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया, सिंस ये है देयरफॉर m -4 लिखा, v जो है निकालना है हमारे को और u भी जो है नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर कर दो कि हमें जो है निकालना है v, ठीक है। और अगर दोनों भी निकाल दोगे तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन जब पहले जो है v बोल रहा है तो यहाँ से क्या कर लो, यहाँ पे जो है v इक्वल टू क्या हो गया, चलो पहले इसको निकालना चाहिए, इसको निकाल सकते हैं, ठीक। अदरवाइज जो है क्या ऐसा कर लो कि v इक्वल टू -4u हो गया, v इक्वल टू क्या हो गया 4u जो है ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब जो है कहाँ यूज करेंगे उसको देखो, अब इसको इस फॉर्मूले में कि सिंस 1/f इक्वल टू क्या 1/v - 1/u, ठीक है। अब 1/f दे रखा है उसने 20, ठीक है, v की जगह क्या लिख दो -4u जो है लिख दो और यहाँ पे -u है ही, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखो, यहीं पे कैलकुलेशन दिखनी है,
कैलकुलेशन यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन क्या 20 इज इक्वल टू क्या माइनस 1 अपॉन यू, दोनों में कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 4 और प्लस 1 बचा, क्या हुआ 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या, ये 4 जो 4 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 5 अपॉन 4 यू जो मिस हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो u इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, u इधर आ जाएगा 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 5 इंटू 20 अपॉन 4 हो गया, ठीक है। तो अब जो है क्या माइनस 5 इंटू इसको, ये भी 5 हो गया, ठीक, तो कितना आया माइनस 25 जो मिस, ठीक है। तो u जो आया ये माइनस 25 जो आया, ये मैंने इसलिए जो है निकाला, u निकालने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे क्योंकि हमें तो भी पूछ रखा है, लेकिन मैंने इसलिए जो है निकाला कि ताकि आपका ये भी जो है दिमाग में रहे कि u जो है रखते भी जो है नेगेटिव है और आता भी क्या है नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे सो क्या v क्या हो जाएगा भाई, v इज इक्वल टू जो है माइनस 4 इंटू यू, तो माइनस 25, तो कितना हुआ भाई ये 100 जो मिस हो गया, तो v क्या है 100 जो मिस हो गया, क्लियर। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और जो इमेज जो बना रहा है वो कहाँ बना रहा है, बिहाइंड द मिरर बना रहा है, या ये कहो कि राइट साइड में जो बना रहा है, ठीक है, या ये कहो कि उस डायरेक्शन में जो है उधर साइड है जिधर की तरफ इंसिडेंट रे जा रही है, ठीक। तो ये जो है न्यूमेरिकल्स हुए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है न्यूमेरिकल, इस पे फोकस भी करोगे, आईसीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 10th वालों के लिए, लेकिन 12th वाले बच्चों के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर लेंस का कॉन्सेप्ट यानी कि न्यूमेरिकल करने का वही अगर समझ में आ गया और उसकी वैल्यूज अगर आपको जो है क्या आ गई, समझ में आ गई कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है कैसे लेना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो आज का जो है वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मेरा एफर्ट जो है केवल आपके लिए है कि हर एक बच्चा फिजिक्स को कैसे समझेगा, बस इस पे जो है मैं काम कर रहा हूं। और कब तक जो है मेरे को इस फील्ड में जो है सक्सेस मिलेगी कि भाई जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे ये देखना शुरू करेंगे कि हाँ सर ये चीज हमारे को जो है बहुत अच्छा जो मुझे लगा, ये मुझे हमें अच्छे से जो है समझ में आ रही है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं आ रहा हूँ कि ये लेकर के कि लेंस के जो है कॉम्बिनेशन कैसे जो बनते हैं, क्या है उसके पीछे कॉन्सेप्ट, ठीक है, और कंपाउंड लेंस क्या होता है, थिन लेंस फॉर्मूला जो है क्या होता है, इस पे जो है मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है।